विद्यार्थियों, जो टॉपिक आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो कॉन्सेप्ट इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बच्चों को प्लस टू करने के बाद भी ये डिफरेंस नहीं समझ में आता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। वो कभी ये बता ही नहीं पाते कि दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसीलिए ये वीडियो जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस वीडियो में मैं इसी पॉइंट के ऊपर चर्चा करूंगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चों को ये कभी क्लियर ही नहीं होता कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है। तो उसी पॉइंट्स को यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर किया जाएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आई अश्योर्ड कि कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये डिफरेंस ना बता पाए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस है। तो देखें क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल ले रहा हूं, दैट चार्ज पार्टिकल इज एट से ओरिजिन O। मैंने एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल इस O पॉइंट के ऊपर रख लिया। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल किस तरफ जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसका मतलब एक स्पेस होगा, एक रीजन होगा अराउंड दिस चार्ज पार्टिकल जहां तक आप इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड को फील कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि ये वो इसका रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ द चार्ज पार्टिकल दिस इज द रीजन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये वो रीजन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। सो दिस इज द रीजन, यही वो रीजन है जहां तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब मुझे क्या करना है, इसका मतलब अगर मैं एक, देखिए ध्यान से, एक +1 कूलम का चार्ज पार्टिकल अगर इस पॉइंट के ऊपर रख दूं, P पॉइंट के ऊपर, तो क्या होगा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। तो वो क्या करेगी, इस प्लस कूलम चार्ज पार्टिकल को बाहर की ओर धकेलेगी, मींस इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी और ये प्लस कूलम चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस कूलम चार्ज पार्टिकल के ऊपर जब फोर्स लगाएगी तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से इस डायरेक्शन में चलेगा, लेकिन ये कहां तक फोर्स को फील करेगा, इस पॉइंट तक, जो पॉइंट इसकी बाउंड्री पे है। तो इसका मतलब इसके अगर हम बाहर बात करेंगे तो इस पार्टिकल के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो ये जो पॉइंट है इसको मैं इंफिनिटी का पॉइंट मान लेता हूं कि दिस इज द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंफिनिटी। मैंने क्या किया कि अगर मैं इस P पॉइंट के ऊपर +1 कूलम का चार्ज पार्टिकल रख दूं
तो आप देखें कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, इस +1 कूलम चार्ज पार्टिकल को वो इधर की ओर धकेलेगी, और तब तक धकेलेगी जब तक वो चार्ज पार्टिकल यहाँ तक नहीं आ जाता, क्योंकि यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि इसका जो रीजन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सिर्फ यहीं तक है। इट मींस यहीं तक ही वो फोर्स को फील करेगा, इसके बाद फोर्स को फील नहीं करेगा। तो इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं कि ये वो पॉइंट इनफिनिटी का है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहीं तक ही हमें मतलब लग रहा है इसका। तो अगर मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूं, अब इस ये जो Q0 चार्ज पार्टिकल है, दिस इज द Q0 चार्ज पार्टिकल, दैट इज द टेस्ट चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज पार्टिकल, दिस इज द टेस्ट चार्ज पार्टिकल। अब ये Q0 जब इस पॉइंट के ऊपर रहेगा, बाउंड्री के ऊपर, तो इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैं इस Q0 चार्ज पार्टिकल को इस P पॉइंट के ऊपर लाना चाहूंगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। इसका मतलब Q0 को इस P पॉइंट तक लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब इस Q0 को इस P पॉइंट तक लाने के लिए यू हैव टू डू सम वर्क, आपको कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में। तो वो कितना वर्क हमें करना पड़ेगा टू मूव द चार्ज पार्टिकल Q0 from infinity to that point without any acceleration, assuming zero potential energy at infinity. That work is known as the electrical potential energy at that point. लेकिन अगर वो आने वाला चार्ज पार्टिकल एक यूनिट चार्ज पार्टिकल है, मींस 1 कूलम चार्ज पार्टिकल को अगर आप लेके आते हैं इन्फिनिटी से उसी पॉइंट पे, तो कितना वर्क आपको करना पड़ेगा, दैट वर्क इज इक्विवेलेंट टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस कि अगर तो आप एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को Q0 को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P के ऊपर लेके आते हैं, तो जो वर्क आपको करना पड़ेगा दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर आने वाला चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज पार्टिकल ना होके एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हो, मींस एक जैसे मैंने 1 कूलम का एक चार्ज पार्टिकल लिया था, तो जितना वर्क आपको करना पड़ेगा तब वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट P। मींस अगर आप इस Q0 को इस पॉइंट P के ऊपर लेके आते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस Q का एक अपोज करेगी। आपको इसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड कि एक P तक आ जाए। तो कितना वर्क आपको करना पड़ा एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q0 को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान से सुने। और अगर आने वाला चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज पार्टिकल ना होके एक कूलम चार्ज पार्टिकल है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो वही वर्क जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। तो क्या डेफिनेशन बनेगी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? It is defined as the amount of work done to bring the test charge particle say Q0 from infinity to that point it is defined as the amount of work done
to bring the test charge particle q naught from infinity to that point, from infinity to that point। क्या बताया मैंने, अगर q नॉट को एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल को आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट P के ऊपर लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क आपको करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring the test charge particle q naught from infinity to that point without any acceleration, without any acceleration, assuming zero potential at infinity। It is denoted by U and it is denoted by U कि कितना वर्क आपको करना पड़ेगा एक Q नॉट चार्ज पार्टिकल को एक एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल Q नॉट को इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए। इट इज डिनोटेड बाय U and it is a scalar क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर आने वाला चार्ज पार्टिकल, अगर मैं इस Q नोट की जगह यहां पे एक 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल रख दूं, अगर मैं इस Q नोट की जगह यहां पे एक 1 कूलम का चार्ज पार्टिकल रख दूं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब मैंने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को रिप्लेस कर दिया किससे, +1 कूलम के चार्ज पार्टिकल से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से। फिर दोबारा से अगर आप इस +1 कूलम के चार्ज पार्टिकल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसका अपोज करेगी। तो आपको P पॉइंट तक लाने के लिए एक फोर्स इसके ऊपर, एक वर्क इसके ऊपर करना होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा आप सबको पता है, अगर इसका चार्ज Q है तो इस पे जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे Q इंटू ई, लेकिन यहाँ पे हमारा चार्ज क्या है, यूनिट चार्ज पार्टिकल है, तो F की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास E। इसका मतलब वो फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा। तो अगर +1 कूलम चार्ज पार्टिकल को आप इन्फिनिटी से इस पॉइंट P के ऊपर लाते हो, तो इसका मतलब आपको एटलीस्ट जो फोर्स अप्लाई करना होगा वो E के बराबर होना चाहिए। मींस उसकी वैल्यू कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लग रही है उसके बराबर होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो वर्क आप करोगे इस +1 कूलम चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से पॉइंट P के ऊपर लाने के लिए, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर ये चार्ज पार्टिकल टेस्ट चार्ज पार्टिकल हुआ तो बनेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और अगर प्लस यूनिट चार्ज पार्टिकल हुआ तो बनेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the amount of work done, amount of work done to bring the unit positive charge particle, unit positive charge particle, unit positive charge particle। यूनिट पॉजिटिव मींस से +1 कूलम। अगर यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को P पॉइंट पे लेके आना है तो उसके लिए जो वर्क हमें करना पड़ेगा दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। It is defined as the amount of work done to bring the unit positive charge particle from infinity to
that point P without any acceleration, assuming zero potential at infinity. It is denoted by V, potential. It is also a scalar quantity. दोबारा सुने, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? अगर तो यहाँ पे मैंने इस इनफाइनाइट पॉइंट के ऊपर मैंने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया, तो उसे इस P पॉइंट पे लाने के लिए जितना वर्क आपको करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो वर्क आपका कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और इसको हम V से डिनोट करेंगे। लेकिन अगर उस इंफिनिटी पे चार्ज पार्टिकल यूनिट ना होके एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल होगा, तो उस पार्टिकल को P पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क आपको करना पड़ेगा दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसको U से डिनोट करते हैं। तो क्या रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैंने बता दिया आपको। रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में? जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है मैंने आपको बताया था V होता है, वो होता है U बाय Q नॉट, जो कि Q नॉट क्या है आपके पास? टेस्ट चार्ज पार्टिकल। अगर तो हम जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको Q नॉट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास बन जाएगा पोटेंशियल। सो एक चीज और इसमें देखें, अगर इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि मैं एक Q नोट चार्ज पार्टिकल को उठा के यहां पे ले आता हूं, Q नोट दैट इज द टेस्ट चार्ज पार्टिकल। अगर मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने Q नोट को इन्फिनिटी से उठा के P पॉइंट के ऊपर रख दिया कुछ वर्क करके, तो उस पॉइंट पे जितना वर्क हमें करना पड़ा यहां तक लाने के लिए वो क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P। लेकिन यहाँ सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P, लेकिन ये एनर्जी पूरे सिस्टम की होगी। कैसे? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप मान लेते हैं कि इस Q नोट को फ्री कर देते हैं, इस Q को पकड़ के रखते हैं, तो ये Q नोट को वापस इसी लाइन में धकेल देगा यहां तक, और अगर आप Q नोट को पकड़ के रखेंगे तो Q जो है अलोंग दिस लाइन यहां तक आ जाएगा। इसका मतलब ये जो एनर्जी है ये पूरे सिस्टम की होगी, लेकिन डेफिनेशन में हम यही कहेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग द, अगर तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल है, टेस्ट चार्ज पार्टिकल को इंफिनिटी से पॉइंट P पे लाना है, तो जो वर्क आपको करना पड़ेगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कंसीडर होगा। लेकिन अगर आप उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल को एक यूनिट चार्ज पार्टिकल से रिप्लेस कर देते हैं, तो जितना वर्क आपको करना पड़ेगा उस पॉइंट P पे लाने के लिए दैट विल बिकम इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था बच्चों ये आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको एक मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बताया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो के थ्रू अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और जैसा कि पहले मेरी सभी वीडियोस आप तक पहुंच रही हैं
तो होपफुली ये वीडियोस भी मैं जल्दी ही शेयर कर दूंगा और आप तक पहुंच जाएगी। आप इस वीडियो का लाभ उठाएं। और तो अगेन आई एम सेइंग माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माय वीडियोस और वो आप तक पहुंच रही हैं, आप उन्हें लाइक कर रहे हैं, then please don't forget to share and subscribe it. थैंक यू, ताकि बाकी बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।